यूपी में खूंखार शिकारी का अब शिकार होगा। तैयारी पूरी की जा चुकी है, बस ऑर्डर का इंतजार है। खेतों और जंगल में छुपे शिकारी को कैसे ढेर करना है, इसका फाइनल ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका है। बंदूकों का इंतजाम कर लिया गया। शिकारी जहां भी छुपा हो, अब बचेगा नहीं। अब आदमखोर को गोली मारेंगे। बहराइच में खौफ बने भेड़िए को खत्म करेंगे। जहां दिखेंगे वहीं गोली मार दी जाएगी। बहराइच में ऑपरेशन शूट एट साइट कभी भी शुरू हो सकता है। योगी सरकार से बहराइच के वन विभाग ने आदेश मांग लिया है। आदेश मिलते ही जंगल में गन्ने के खेतों में जहां भी भेड़िए छुपे हैं, जहां से आकर गांव वालों पर हमला कर रहे हैं, बच्चों को शिकार बना रहे हैं, वहीं ऑपरेशन शूट एट साइट शुरू हो जाएगा। वन विभाग ने क्यों भेड़ियों को मारने का आदेश मांगा है? इस बार जो भेड़िया हमला कर रहा है वो लंगड़े भेड़िए से बहुत ज्यादा तगड़ा है। पूरी दुनिया में भेड़ियों पर जो स्टडी हुई है उसके मुताबिक ये रात में ही शिकार करने के लिए निकलते हैं। इनकी हैबिट रात में ही हमला करने की होती है। इस बार भेड़िए के शिकार करने वाले पैटर्न में बदलाव आया है। बहराइच में इस बार इंसानी बस्तियों में भेड़िया दिन में हमले कर रहा है, दोपहर में बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। भेड़ियों ने सबसे ज्यादा अटैक कैसरगंज और महसी के कछार क्षेत्र में किए। 32 टीमें आदमखोर भेड़िए के सर्च ऑपरेशन में लगी है। 4 थर्मल ड्रोन से भेड़ियों को खेतों और जंगलों में सर्च किया जा रहा है। बहराइच के शिकारी भेड़िए को पकड़ने की जिम्मेदारी डीएफओ बाराबंकी, गोंडा और श्रावस्ती को सौंपी गई है। एसएसबी, लोकल पुलिस, पंचायत विभाग के कर्मचारी, रोजगार सेवक और सफाई कर्मी इस महाअभियान में लगाए गए हैं। बहराइच के 235 गांवों में दहशत का पर्याय बना भेड़िया अभी भी पहेली बना हुआ है। वो आता है, हमला करता है और चला जाता है। जब वो किसी बच्चे पर हमला करता है और उसे बचाने कोई अकेला दौड़ता है तो भेड़िया उसे भी खेतों में घसीट ले जाता है। दहशत इतनी ज्यादा है कि लोग जानवरों के साथ जंगल के किनारे वाली बस्तियां खाली कर पलायन करने लगे हैं। घर के यानी कि रिहाइश के ठीक बगल में आप देखिए कि कैसे खेत के इलाके हैं। घना संकरा जंगल नुमा इलाका है और आगे जो है वो गन्ने के खेत है। यानी कि अगर भेड़िया कोई भी जंगली जानवर यहाँ पर आता है तो उसके लिए माकूल जवाब होता है यहाँ पर छुपने के लिए, अपना स्टे करने के लिए। और उसके बाद जो माँ है बच्चे के साथ इसी जगह पे थी, 3 बजे भेड़िया लेके चला जाता है। आपने खुद देखा था भेड़िया? खुद देखा था मैंने। हाँ। तेंदुआ तो नहीं था, भेड़िया था। तेंदुआ नहीं था, भेड़िया। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जो निशान है पैरों का, ये भेड़िए का ही निशान बताया जा रहा है। इसके अलावा बगल में भी आप देखेंगे तो भेड़िए का निशान आपको यहाँ पे नजर आएगा। जो अभी भी पग मार्क है वो देखिए, बाबूलाल हैं जो मृतक बच्ची के पिता हैं, वो दिखा रहे हैं कि यहाँ से बाकायदा पग मार्क भी था। बाबूलाल जी, ये बताइए कि आपकी पत्नी ने बच्ची को बचाने की जब कोशिश की तो क्या 20-25 फुट तक भेड़िया पत्नी को भी घसीट ले गया? हाँ जी, घसीट ले गया। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और ये गुस्सा तभी शांत होगा जब भेड़िया पकड़ा जाएगा और लोगों के बच्चों के जीवन बच सकेगा। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई जगह पिंजरे लगाए गए हैं। पिंजरे में बकरी रखी गई। वन विभाग का कोई ट्रैप काम नहीं आया। भेड़िया पकड़ने आए एक्सपर्ट फेल हो गए। बल्लम, बर्छे, भाले और लाठियां लेकर घूम रहे लोग कई बार 1-2 प्रहार कर पाए, मगर भेड़िया काबू में नहीं आया। उसने पलटकर फिर हमला कर दिया। अब बहराइच में 2 तरह के उपाय किए जा रहे हैं। एक भेड़िए को काबू करने का और दूसरा प्रभावित गांवों में बच्चों को सेफ जगह में रखने का। इसके लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं, उसमें थर्मल ड्रोन भी लगा हुआ है, अन्य ड्रोन लगे हैं, कई जनपदों के डीएफओ भी लगे हुए हैं और पकड़ने के लिए कार्रवाई उसमें गतिमान है। किस टीमें और लगा रखी हैं जो लोगों को अवेयर कर रही हैं कि ऐसे समय में स्पेशली छोटे बच्चों को अपने घर में रखें। उसके अतिरिक्त जो भी 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनका पूरे गाँव का सर्वे, कौन कच्चे घर में है, पक्के में है, दरवाजा है, नई बाउंड्री है या नहीं है, बस्ती में है या नहीं, उसके आधार पर फोकस्ड कार्रवाई उन घरों पर भी कराई जा रही है कि जब तक वन विभाग द्वारा ये आगामी आने वाले दिनों में कार्रवाई पूरी नहीं कर ली जाती है, पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक बच्चों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया अपनाई जाए। आगे प्रयास जारी है कि जल्दी ही उनको पकड़ा जाए। भेड़िया कभी गुलाम नहीं बन सकता, इसलिए वो कभी सर्कस का जानवर नहीं बना।
बहराइच में भेड़िए को पकड़ने के परंपरागत तरीके काम नहीं आ रहे। आमतौर पर वन विभाग जंगल से सटे खेतों में मचान बनाता है, वहां शूटर को बंदूक लेकर बैठाया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर गन से उसे बेहोश कर पकड़ने की कोशिश की जाती है। भेड़ियों को 1 किलोमीटर दूर से ही इलाके में इंसानों की उपस्थिति का पता लग जाता है। वो 350 मीटर से 1 किलोमीटर तक सूंघकर पहचानने की क्षमता रखता है, इसलिए वो मचान की तरफ नहीं आता। जहाँ शिकारी होते हैं वहाँ बाहर नहीं निकलता। भेड़िया जंगल के सबसे चालाक जानवरों में से एक है। वो आमतौर पर झुंड बनाकर रहता है, लेकिन जब इंसानी बस्ती में शिकार करने आता है तो अकेला ही आता है। अब बहराइच में भेड़ियों का शिकार उसी तरीके से होगा जैसे बिहार में नीलगाय का हुआ था। अब बंदूकों से गोलियां चलेंगी और आदमखोर भेड़ियों को मारा जाएगा। बस वन विभाग को यूपी सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। भेड़िए 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं। 20 मिनट तक वो इस रफ्तार को बनाए रख सकते हैं। इसके बाद उनकी रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। शिकार को पकड़ने के दौरान भेड़िए 5 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। इसलिए नीलगाय के मुकाबले भेड़िए को मारना ज्यादा टफ टास्क है। नीलगाय की हंटिंग करने वाले शिकारी भेड़िए की हंटिंग भी कर सकते हैं, मगर दोनों के शिकार में बहुत फर्क है। नीलगाय बड़ा जानवर है जो जंगल या खेतों में खुले इलाके में रहती है। भेड़िया जंगल या गन्ने के खेतों में छुपकर रहने वाला जानवर है। नीलगाय जंगल में ज्यादातर पेड़ों के नीचे अपना अड्डा बनाती है। भेड़िया खेतों और जंगल में गुफा या बिलों में छुपकर रहते हैं। नीलगाय पानी और भोजन की तलाश में रोज निकलती है। भेड़िया एक बार भरपेट शिकार खाने के बाद कई बार 3-3 दिन तक बाहर नहीं निकलती। नीलगाय को मारने के लिए एक शॉट वाली बंदूक या राइफल से भी काम चल सकता है। भेड़िए को मारने के लिए ऐसी बंदूक या राइफल की जरूरत होती है जिससे कम से कम 3 शॉट बैक टू बैक लिए जा सके, क्योंकि खतरा भांपते हुए भेड़िया तेज रफ्तार में छलांग लगाते हुए भागता है और बहुत जल्द छुप जाता है। यह बेसिकली रिपीटर है 12 बोर की, और भेड़िए के लिए कहा जाता है कि उसको बहुत सतर्क और बहुत तेज जानवर होता है। एक गोली चलेगी तो वो बहुत तेजी से तत्पर होकर भाग जाएगा, नजर ही नहीं आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो रिपीटर में ये खासियत है, ये सेमी रिपीटर है और लाइसेंस है इसका हम लोगों के पास। इसमें जो मैग्नम की कारतूस लगती है, एक बार में 2-3 कारतूस लग जाने से भेड़िया ये तय है कि वो रुक जाएगा और मौके पे ही गिर जाएगा। जैसे ये मैग्नम कारतूस, ये इसमें छर्रे होते हैं 60। एक जानवर को अगर ये इस तरह की 2-3 कारतूसों से जैसे जैसे तुरंत फायर हो जाएगी, 3-4 फायर हो जाने से ये तो तय है कि भेड़िया मौके पर ही गिर जाएगा। और रात के समय में सबसे बड़ी चीज आती है, रात में ढूंढेंगे कैसे, तो इस तौर पे भेड़िया और इस तरीके के जानवर रात में ही निकलते हैं शिकार करने। तो कम से कम जो इसमें हमारी लेजर लाइट लगी है, हमें लेजर लाइट से ये पता चल जाता है कि हम कहाँ निशाना करना है। अगर जिधर से कुछ पत्ते हिल रहे हैं या पेड़ की आवाज आ रही है तो हम सीधे उधर जाते हैं और भेड़िया जहाँ इसकी लेजर जाएगी गोली वहीं जाएगी। और गोली एक ही नहीं जाएगी। सेमी रिपीटर का ये फायदा है कि एक साथ 3-4 फायर हो जाएगी।